नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए 16 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी के तीनों ही शिफ्टों का पेपर अब समाप्त हो गया है। ऑल शिफ्ट में जो आपसे जीके जीएस करंट अफेयर के 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन करेंगे एक साथ इस वीडियो में। और आज के दिन दोस्तों फिर से ग्रुप डी परीक्षा में तीनों ही शिफ्टों में 20 से भी ज़्यादा प्रश्न हूबहू पिछली परीक्षाओं से रिपीट हुआ है। तो जिनका आगे पेपर है रट लीजिए सभी सवालों को, क्योंकि आपके शिफ्ट में 5 से 8 क्वेश्चन पक्का रिपीट होगा। ठीक है, वीडियो के एफर्ट के लिए लाइक के साथ कंटिन्यू करना। 2000 लाइक्स का गोल है, तो सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दें। तीसरे शिफ्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो तीसरे शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, गोवा मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आसान क्वेश्चन है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसने 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। तो यहाँ पे ऑपरेशन भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ऑपरेशन विजय नाम याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये रिपीटेड सवाल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। हूबहू ऐसा ही सवाल पूछा जा चुका है ग्रुप डी में पहले भी। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से उद्गम होता है गोदावरी का। अगर आपसे जिला पूछा था तो नासिक हो जाएगा, राज्य पूछा था तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और अगर आपसे पूरी लोकेशन पूछी थी एग्जैक्ट लोकेशन, तो आपका आंसर था पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी। ठीक है, तो बता दीजिएगा तीनों में से क्या पूछा गया था। इसकी लंबाई भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, 1465 किलोमीटर लंबाई है। एक क्वेश्चन है, ये वाला तो कितनी बार रिपीट हो चुका है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन है, एक बार फिर से याद दिला दूं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वें भाग में। अब देखिए जिनका आगे एग्जाम है ना, उनको एक ही चीज़ बोलूँगा, पंचायती राज को मत छोड़ के जाइएगा। इससे अगर आपने इस टॉपिक को छोड़ दिया तो समझो एक क्वेश्चन आपने मिस कर दिया, क्योंकि हर बार हर शिफ्ट में इन्हीं में से घुमा घुमा के एक क्वेश्चन आपसे फिर से रिपीट करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को ज़रूर करना। एक क्वेश्चन आया था, कर्क रेखा भारत में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये बताना था। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के गुजरती है ये लिखा है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो देखिए भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य अगर आपको याद थे ना इसमें, तो इनको छोड़ के जो भी चौथा ऑप्शन में था वही आपको करेक्ट करना था। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा के निकटतम जो राजधानी शहर है वो रांची है झारखंड का, और कर्क रेखा के सबसे दूर की राजधानी जो है वो जयपुर है राजस्थान का। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, नहीं गुजरती है ये पूछा था। तो इन 8 राज्यों को छोड़ के जो भी ऑप्शन में दिया था वो करेक्ट कर लेना था। एक करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन आया, जुलाई 2022 में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ है बर्मिंघम में, ये दोस्तों जुलाई और अगस्त में हुए हैं। इसमें राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने जीता है। ये वाला क्वेश्चन सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है इस एग्ज़ाम में। और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम टॉपिक को ये मत छोड़ दीजिएगा, लेटेस्ट है पर आ रहा है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है। ठीक है, और आपको पता होगा करंट अफेयर जो कवर कर रहा है ना, वो जुलाई अगस्त सितंबर तक का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 22 जुलाई 2022 तक कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, राज्य की कार्यकारी शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल को दी गई है। जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 154 है ना, अनुच्छेद 154 के तहत दी गई है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझिए। राज्यपाल अनुच्छेद 152 से 162 तक भारत के संविधान के भाग 6 में आता है, 152 से 162 तक। यह राज्यों के कार्यकारी प्रमुख और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है। और यहाँ पे आर्टिकल 153 इम्पोर्टेंट है, यह परिभाषित करता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति होंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी रिपीटेड सवाल, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। बार बार आपको बोल रहा हूँ पंचवर्षीय योजना जरूर कर लें एग्जाम से पहले, हर बार क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी।
इसके बारे में डिटेल से देखिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका उद्देश्य पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, ध्यान रखिएगा। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया था। 1956 की औद्योगिक नीति से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो फिर से बोल रहा हूँ, एनालिसिस को पूरा फॉलो किया कीजिए लास्ट तक, स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि जिनका आगे एग्जाम है ना, अभी तक जितना एनालिसिस मैंने किया है, हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, कुछ शिफ्ट में तो 8 से भी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एग्जैक्ट हूबहू सवाल रिपीट हो रहे हैं। एक सवाल पूछा गया, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? ये भी रिपीटेड सवाल है, देख लीजिए। ये एग्जैक्ट सवाल ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार तेलुगु को पछाड़कर तीसरे नंबर पे कौन सी भाषा आ गई है, ये एग्जैक्ट सवाल था। तो मराठी है। अब देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी 6.86% के साथ भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि मराठी ने तेलुगु को देश में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में बदल दिया है। अब तेलुगु हो चुकी है 4 नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आपको पता होगा हिंदी है, आ चुका है ये क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे बांग्ला है, ये भी आ चुका है। तीसरे नंबर पे मराठी, ये भी आ चुका है। चौथे नंबर पे तेलुगु है, ये भी आ चुका है। चारों सवाल आ चुके हैं बार बार। एक क्वेश्चन पूछा था, चूने के पानी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो कौन सा अवक्षेप का रंग हमें प्राप्त होगा? ईजी सवाल है, श्वेत रंग प्राप्त होगा, दुधिया जिसे बोलेंगे। अब इसको डिटेल से समझिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी या उसके ऊपर से गुजारा जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दुधिया हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक विलेन CaOH2 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एक श्वेत अवक्षेप दुधिया दिखाई देता है, ये बना लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए, इसकी रिएक्शन हमने करवाई तो क्या हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में गुजारा गया तो दुधिया हो गया। अतः सही उत्तर क्या हो जाएगा? सफ़ेद या फिर दुधिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया, इजी सवाल, ये भी रिपीटेड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा पूछी गई। एक तरह से आपको फॉर्मूला ही पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो कि होता है 1/2 H2O। ठीक है, H2O ये जो फॉर्मूला है आपका, ये बार बार आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। 2 से 3 बार ये रिपीट अभी तक हो चुका है। आज आपसे पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा क्या होती है, तो हाफ होती है। फॉर्मूला जिसको पता है वो कर लेगा आराम से। एक क्वेश्चन आया था, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, नवीनतम भी पूछा गया था तो पुरानी भी पूछा जाना ही था, तो अरावली हो जाएगा। इजी सवाल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 144। भारत का संविधान का जो आर्टिकल 144 है, इसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी अधिकारी नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। इसी के साथ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 जो है ना, ये राज्य के राज्यपाल की शक्तियों से रिलेटेड है। जो 137 है ये आपका आर्टिकल, ये सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा क्षेत्राधिकार से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 121 ये संसद में चर्चा के प्रतिबंध से संबंधित है। आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आए हैं अभी तक। एक न्यूमेरिकल भेजा स्टूडेंट ने, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में जोड़े गए थे, वोल्टेज 10 दिया था, धारा का मान। इजी सवाल है, पहले इनको आप टोटल कर लो। 5 ओम के 3 है तो 15 ओम हो जाएगा। उसके बाद 10 वोल्टेज है तो I बराबर क्या होता है? V/R होता है। V 10 दिया है, 10/15 कर लीजिए। आंसर बताइए कमेंट में। एक क्वेश्चन आया था, कीट भक्षी जो पौधा है वो कौन सा है? स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा था, साथ में कहा था अमरबेल ऑप्शन में दिया था, तो अमरबेल हो जाएगा इसका आंसर। एक यहाँ पे पूछा गया, वर्मी कंपोस्ट किसका बना होता है? ये भी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया, और साथ में स्टूडेंट ने कहा था कि केंचुआ ऑप्शन में था, वॉर्म्स। तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट जो है ये आपका केंचुआ का बना हुआ होता है। ठीक है, तो केंचुआ आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, वॉशिंग सोडा किस प्रकार का लवण है? तो यहाँ पे देखिए, जो वॉशिंग सोडा है ना, ये एक सामान्य लवण का उदाहरण है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं। तो सामान्य लवण आपका करेक्ट हो जाएगा।
एक आया था कोविड-19 टीकों से रिलेटेड कि कोविड-19 टीका का इंजेक्शन सबसे पहले किस जानवर पर इसका प्रयोग किया गया था। जो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन जो बनाई है उसका पूछा था कि उसने सबसे पहले किस जानवर पर प्रयोग किया था। ऑप्शन थे सुअर, बंदर, चूहा, एक ऑप्शन शायद खरगोश था। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आपने किया है और चौथा ऑप्शन एग्जैक्ट क्या था बताइएगा। वैसे सुअर इसका आंसर हो सकता है। एक क्वेश्चन आया था परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाना था। तो लिथियम दिया था आपको, इसके साथ में पोटेशियम दिया था, सोडियम दिया था और एक दिया था आपको सीजियम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सबसे पहले लिथियम आएगा बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम और लास्ट में आएगा सीजियम। ये आपका क्रम सही होगा क्योंकि यहाँ पे आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद आ जाएगा सीजियम। अगर अवरोही होता तो इसका उल्टा कर देते। एक आया क्वेश्चन किस कुल के पौधे जो है ना कीट पतंग को खाते हैं। तो पीचर प्लांट के जो पौधे होते हैं वो कीट पतंगों को खाते हैं। एक क्वेश्चन आया था मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम हैं। अब क्रोमोसोम का जोड़ा पूछा है तो 23 जोड़े हो जाएंगे, संख्या पूछा होता तो 46 हो जाता। सवाल रिपीटेड है, बार बार आ रहा है। और यहाँ पे देखिए जो आपका जीन होता है ना क्रोमोसोम में जो लिंग होता है वो एक होता है नर और मादा। नर में होता है XY और मादा में होता है XX। अगर ये पूछा है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा क्या पूछा था इसमें। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि गंगा को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई। रिपीटेड सवाल। नमामि जो गंगा नामक जो है ना एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन के लिए ये चलाई गई है मोदी जी के द्वारा ये योजना। तो यहाँ पे नमामि गंगा से क्वेश्चन पूछा था। एग्जैक्ट ये मेरे को सवाल नहीं मिला है, जिनको याद है कमेंट कर दीजिएगा। एक यहाँ पे चंद्रयान 2 से भी क्वेश्चन था। तो अगर इसकी लॉन्चिंग डेट आपसे पूछी थी तो 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं पूछी थी कि इसकी सीमाएं क्या थी। अब ये वाला सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है। मैंडलीव से, मोजले से ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। मैंडलीव की आवर्त सारणी में 9 समूह हैं तथा 7 आवर्त हैं। तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता। समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूहों में रखना। ये सभी क्या है मैंडलीव आवर्त सारणी के बारे में मुख्य बातें हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था धन लक्ष्मी शादी मुबारक योजना किस राज्य ने चालू किया है। तो यहाँ पे अगर तेलंगाना ऑप्शन में था तो तेलंगाना इसका आंसर होना चाहिए। बाकी एग्जैक्ट सवाल क्या था बताइएगा जिनको याद है ये। एक यहाँ पे पूछा गया था फर्मेंटेशन से क्वेश्चन था किण्वन किस में होता है। तो आपको पता होगा वाइन शराब बनाने में इसका यूज़ होता है। बाकी ऑप्शन क्या थे, विकल्प पे आधारित है ये क्वेश्चन। एक यहाँ पे मेंडल से क्वेश्चन था मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी में कौन कौन से गुण दर्शाया गया है। तो देखिए मटर के लंबे पौधे के लिए समयुग्मजी युग्म विकल्प को कैपिटल TT द्वारा दर्शाया जाता है और छोटे बोने मटर के पौधे के लिए समयुग्मजी युग्म विकल्पी को स्मॉल TT द्वारा दर्शाया जाता है। दो पौधों के बीच एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है ना क्रॉस के परिणाम स्वरूप विषम युग्मनजी जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t का उत्पादन होता है। इसमें विकल्प क्या थे, एग्जैक्ट विकल्प और क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों क्या था। और वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ हर शिफ्ट में बार बार जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं उनको हमने एक ही वीडियो में करवाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करना। यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं संविधान के। तो देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट के द्वारा जितने भी क्वेश्चन भेजे गए थे तीसरे शिफ्ट के कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अपने लास्ट में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जब जल को क्विक लाइन में मिलाया जाता है तो तापमान में वृद्धि देखी जाती है। यह कौन सी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये दोस्तों एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जा रहा है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। एक क्वेश्चन है संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को किस देश से लिया गया है। USA से लिया गया है। इजी सवाल। एक क्वेश्चन आया था, रिपीटेड सवाल था, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। तो यहाँ पे संस्थापक कहो चाहे प्रथम तीर्थकर कहो ऋषभ देव हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था भारत का सबसे ठंडा स्थान। तो द्रास ऑप्शन में था, जम्मू कश्मीर का है ये स्थान, द्रास करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था। कुछ बोल रहे थे इनका मंदिर पूछा गया, पहला मंदिर। तो अगर पहला मंदिर पूछा है तो अहमदाबाद गुजरात में है इनका पहला मंदिर। और
अगर पूछा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य में गोंडा जिले के जनपद के अंतर्गत छपिया नामक गांव में हुआ है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया पीरियोडिक, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS एनुअल रिपोर्ट 2020 एंड 2021 के अनुसार जनसंख्या में श्रम बल कितने प्रतिशत है। तो ये दोस्तों पहले 40% एक था, अब बढ़कर कितना हो गया 2020-21 में, और 2020-21 का ही पूछा है 41.6 हो गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया यहाँ पे, विच स्टेट लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन इंडिया। अब देखिए स्टेट पूछा है तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर, अब यूटी है स्टेट नहीं है तो जम्मू कश्मीर नहीं होगा यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आंसर। हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक जो है ना स्टेट है जो एप्पल को प्रोड्यूस करता है, हिमाचल प्रदेश 19%, इसके बाद उत्तराखंड है 2 नंबर पे। और अगर यूटी की बात करें तो सर्वाधिक वैसे ओवरऑल भारत में 77% के साथ जम्मू कश्मीर है। ठीक है। पर आज आपको स्टेट पूछा था, स्टेट के अकॉर्डिंग आंसर हिमाचल होगा। एक क्वेश्चन आया था भारत में 2014 में कौन सी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिला है। तो ये मिला है दोस्तों बंधन को मिला है, तो बंधन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया रिपीटेड सवाल, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है, और ये 3rd शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रथम, देखिए ये जो PC महालनोबिस मॉडल जो आधारित योजना है ना, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका अन्य नाम था गाडगिल योजना। ठीक है। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये तीनों तो मुख्य तौर से रट लेना क्योंकि बार बार इन्हीं से घुमा के पूछा जा रहा है। वैसे आपको 12 की 12 पंचवर्षीय योजना याद करके जानी है क्योंकि अभी 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजना सभी योजनाओं से एक बार क्वेश्चन आ चुका है। चिपको आंदोलन रिपीटेड सवाल वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैंडलिफ आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी। वैसे तैयार तो ये 1869 में हो गई थी, पर जर्मन की पत्रिका में 1872 में प्रकाशित की गई थी। रिपीटेड सवाल है, ये भी देख सकते हैं 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं टोटल शिफ्टों में। ऐसे मान के चलिए आज आपके 25+ क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो चुके हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 7 आवर्त में कुल कितने तत्व थे, 32 एलिमेंट थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, क्वेश्चन था श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पे है। महात्मा गांधी हिंदी यूनिवर्सिटी पूछा जा चुका है, लाल बहादुर शास्त्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी पूछा जा चुका है। तो आज आपसे शंकराचार्य यूनिवर्सिटी पूछा गया संस्कृत का, तो ये आपका केरल में हो जाएगा, 1993 में स्थापित किया गया। एक क्वेश्चन है संविधान सभा के मसौदा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर थे। इजी सवाल। एक क्वेश्चन आया था रिपीटेड सवाल है, ओलंपिक 2021 में किस टीम को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये जीता दोस्तों जर्मनी टीम को हरा के, गोल्ड बेल्जियम ने और सिल्वर जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कूपिका की परत में कौन सा उत्तक मौजूद होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर ये दिया था तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका, बाकी बताइएगा इसमें विकल्प क्या थे दोस्तों। एक क्वेश्चन था विच ब्लड सेल्स आर कलरलेस। कलरलेस जो ब्लड सेल है ना वो WBC वाइट ब्लड सेल को कहते हैं। एक क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे देखिए जब आपका लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड से तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा जो कि पानी में घुलनशील होगा, और एक बनेगा आयोडाइड जो केवल आंशिक रूप से पानी में घुलनशील होगा। आयोडाइड जो है ना एक पीले ठोस के रूप में घोल से बाहर होगा। ठीक है। एक सही और गलत कथन स्टेटमेंट से क्वेश्चन था, ऊपर की धातुएं ज़्यादा क्रियाशील होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक ये वाला स्टेटमेंट था रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन अपर मोस्ट एलिमेंट्स को सॉल्यूशन से रिमूव कर देगा। तो बताइएगा क्या आंसर किया था, एग्जैक्ट सवाल याद है तो वो भी कमेंट करना। एक UNEP का फुल फॉर्म पूछा था, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। इजी सवाल, फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन है, तो चेन्नई की नेत्रा कुमानन है। रिपीटेड सवाल है, कल भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था सी इज़ ए चेंज मेकर प्रोग्राम स्टार्टेड बाय विच कमीशन। तो ये जो प्रोग्राम है ना सी इज़ चेंज मेकर, ये NCW के द्वारा स्टार्ट किया गया, नेशन कमीशन फॉर वुमेन। एक क्वेश्चन पूछा था हु गेट रामानुजन अवार्ड इन 2022। यंग मैथमेटिशियन का जो अवार्ड दिया गया रामानुजन अवार्ड, ये प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया। रिपीट हुआ है, सेकंड टाइम पूछा गया एग्जाम में। मेथेनॉल एथेनॉल ग्रुप का समजातीय पूछा था, तो करेक्ट हो जाएगा CnH2n+1OH।
एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, CO2 को प्रदूषक के रूप में क्यों माना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, कल भी क्वेश्चन आया था इससे, और वातावरण में इसकी अधिक मात्रा के परिणाम स्वरूप इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, इसलिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषक के रूप में माना गया है। एक क्वेश्चन था, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान साइज का बनेगा। एक क्वेश्चन आया था, अवतल दर्पण में जब परावर्तित किरण फोकस से गुजरती है तो आपतित किरण की प्रकृति कैसी होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। इजी सवाल है। एक और इजी सवाल आया, अगर चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? इजी सवाल, कोई भी कर देगा, प्रबल होगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही प्रबल बनेगा। एक क्वेश्चन पूछा था, 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए कौन सा एक्ट अधिनियम किया गया था? इजी सवाल है, रिपीटेड सवाल है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार के लिए पैसा एक्ट 1996 सेकेंड टाइम रिपीट हुआ इस एग्जाम में। एक क्वेश्चन पूछा गया, गुरु पर्व किसकी जयंती पर मनाते हैं? गुरु नानक देव जी की जयंती पे, और इसे प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन था, हाल ही में किसके द्वारा समुद्री जल से 95% से अधिक यूरेनियम सफलतापूर्वक निकाला गया? बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER पुणे के वैज्ञानिकों ने एक समूह ने समुद्री जल से यूरेनियम निकालने का प्रयास किया है और इसमें वो 95% से अधिक यूरेनियम सफलतापूर्वक निकाला गया इनके द्वारा। ठीक है, रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है, विच माउंटेन इज इन बिटवीन अरावली एंड सतपुड़ा रेंज? इस टाइप के क्वेश्चन कल भी आए थे, लगातार आ रहे हैं। विंध्य माउंटेन रेंज हो जाएगा, इजी सवाल था। एक क्वेश्चन है, 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा? तो यहाँ पे 2000 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन है, बजट 2022 में कितनी वंदे भारत ट्रेन के निर्माण की घोषणा की गई है? बजट 2022 में 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण की घोषणा हुई है। एक क्वेश्चन था, P बराबर V इंटू आई से था, यहाँ पे सही सूत्र बताना था, तो P बराबर V²/R, ये एक सही सूत्र है। वैसे V इंटू आई होता है, I² इंटू R भी होता है। ठीक है, इस टाइप से काफ़ी और सूत्र होते हैं, पर यहाँ पे जो सही दिया था इस वाले क्वेश्चन में वो V²/R था। और इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। 3 उपकरण जिनकी शक्ति दी गई थी, प्रतिदिन घंटे दिए गए थे, कितने घंटे चलते हैं, यूनिट निकालना था, यूनिट दिया गया था, 1 यूनिट का रुपए भी दिया गया था। इजी सवाल है। देखिए, जितना उपकरण होता है ना और जितना घंटा दिया होता है, वाट गुना घंटा गुना दिन बटा 1000, उससे आपको सोल्व करना है इस टाइप के जितने भी सवाल आए। एक क्वेश्चन था, प्रोपेनोइक अम्ल में प्रत्यय कौन सा लगा है? तो ओइक प्रत्यय लगा है, इजी सवाल था ये भी। एक क्वेश्चन आया था, जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पे क्या उत्पाद बनाएगा? तो हाइड्रोजन गैस तथा जिंक सल्फेट बनाता है। हाइड्रोजन गैस एक पॉप ध्वनि के साथ इसमें जलता है। एक क्वेश्चन था, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात को 100% 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। एक क्वेश्चन आया था, 4500, 5000, 5400, 6000 वाली तरंग दैर्ध्य में सर्वाधिक विचलन किस तरंग का होगा? पहले भी इस टाइप से क्वेश्चन आए थे और बताया था आपको, जिसका यहाँ पे सबसे कम दिया है उसी का जो है ना वो जो विचलन वो जो है वो सबसे सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पे 4500 ए आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया इजी सवाल, 12 वोल्ट था, 36 यहाँ पे शक्ति दिया गया था, और अगर वोल्टेज को घटा के आधा कर दिया है तो शक्ति क्या होगी? अब इसमें आपको देखिए एक चीज़ अगर पता है ना तो आपको इसको देखते ही कर दोगे। P बराबर होता है V इंटू आई, और जो P है ना प्रोपोर्शनल होता है V के, तो यहाँ पे V को सीधा इसने आधा किया है तो P भी साथ में आधा हो जाएगा, 36 का आधा 18 वोल्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने 16 सितंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्यपगत के सिद्धांत की नीति किसने प्रतिपादित की थी? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बता दूं आपको कि जो व्यपगत का जो सिद्धांत है इसको दोस्तों प्रतिपादित किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? बार बार रिपीट हो रहा है। अनुच्छेद 21A के तहत
पूरा पढ़ लीजिएगा, बार बार यही से सवाल पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आया था इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, इजी सवाल, जिंक होती है इसमें, तो जिंक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था 1869 में किस नहर के खुलने से यूरोप से भारत की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई और व्यापार करने में आसानी हुई, तो स्वेज नहर के खुलने से, तो स्वेज नहर आपका करेक्ट आंसर था। एक आया था भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 आपसे पूछा था किससे संबंधित है, तो जो आर्टिकल 2 है ना, ये दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था सबसे प्राचीन वेद, बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, तो यहाँ पे ऋग्वेद आपका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसके बारे में मैंने डिटेल पूरी दी है, पूरी डिटेल एक बार देख लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रस्तावना संविधान में कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया था समृद्ध का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा था डोल जात्रा उत्सव, डोल जात्रा उत्सव दिया था, तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल आपको मिला होगा, पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से ये मनाते हैं, वैसे असम में भी मनाया जाता है, पर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल था। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्षों के लिए होता है। आर्टिकल 280 ये पूछा आ चुका है, 280 में वर्णित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया जिंक धातु की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, इसको आप रिएक्शन से समझ लेना, ये रिएक्शन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था गंगा नदी बेसिन कुल कितने राज्यों को कवर करती है, 5 राज्यों को कवर करती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। एक क्वेश्चन आया था कौन सा आर्टिकल संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था करता है, आर्टिकल 243 बी करता है, रिपीटेड सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है। महावेली नदी किस देश में स्थित है, ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। एक सवाल आया था नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, तो ऑप्शन में चाइना दिया होगा तो करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये भारत और तिब्बत को भी आपस में जोड़ता है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ये। एक यहाँ पे संविधान जब बना था तो मूल संविधान में उस समय कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में आपको पता होगा 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से पूछा गया था, हॉकी खेल से इनका संबंध। एक क्वेश्चन आया था विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन पुल जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, तो ये दर्रा पूछा गया था, सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा, तो उमलिंग ला दर्रा हो जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर। एक यहाँ पे पूछा गया था यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए जो योजना शुरू की गई है अल्पसंख्यकों की शिक्षा के सुधार के लिए, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। एक पत्तियाँ क्यों गिर जाती हैं, ऑप्शन में आपको मृत कोशिका दिया गया था, तो मृत कोशिका करेक्ट हो जाएगा, मृत कोशिका के कारण पत्तियाँ गिर जाती हैं। एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने सर्वाधिक खिलाड़ी उतारे थे, तो यहाँ पे बता दूँ 398 खिलाड़ियों को उतारा था हरियाणा ने, तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। 2 नंबर पे महाराष्ट्र ने सर्वाधिक खिलाड़ी उतारे थे 357। एक आया था अल्पसंख्यकों को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, हुनर हाट योजना चलाई गई है। एक आया था मिट्टी के अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय पूछा था, ऑप्शन में दिया था वनों को लगाकर, वनों को अगर ज़्यादा लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे तो मिट्टी के अपरदन को हम रोक सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था वक्र का कोटेक्स जो किस उत्तक से जो है ना बना होता है, विकल्प पे आधारित है, विकल्प बताइएगा क्या क्या था इसमें, जिनका एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में। एक ग्लूकोज के टूटने के लिए जो है ना किसकी ज़रूरत होती है, O2 ऑक्सीजन ऑप्शन में दिया था, वही करेक्ट होगा। एक आया था किसी अवतल दर्पण में पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर की दूरी d है, अगर ऑब्जेक्ट d/3 पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, तो बार बार इस टाइप से सवाल आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन आया था फोकल लेंथ दिया था 0.5 मीटर और वक्रता त्रिज्या जो है ना कितना होगा ये पूछा था, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, तो 1 मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में पूछा है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक सवाल आया था उत्तल दर्पण में कोई किरण समानांतर आती है तो वह कहाँ से होकर जाएगी, इजी सवाल, फोकस से होकर जाएगी। एक क्वेश्चन था एक डिवाइस 500 वाट की है, 4 घंटे चलती है, दूसरी है 1500 वाट की 25 मिनट चलती है, दोनों में एनर्जी कंज्यूम का रेशियो बताना था, वाट गुना घंटा गुना दिन/1000 से सॉल्व कर लो। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, मिनट दिया है तो इसको आप 60 घंटे में चेंज कर लेना,
बाकी फॉर्मूला आपको वही लगाना है इसमें। घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच जो गंगा का मैदान है उसके बीच कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? इस टाइप से विकल्प थे 6, 8, 12। एक और विकल्प क्या था बताइएगा कमेंट करके। ग्रुप 11 में कौन सा एलिमेंट नहीं आता? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी दिया था। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तीनों आते हैं, मरकरी नहीं आता, तो मरकरी करेक्ट हो जाएगा। एक पूछा था अल्केन ग्रुप में इनमें से कौन नहीं है? C4H8 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, दुगना हो रहा है, C6H12 इसमें भी दुगना हो रहा है, हो जाएगा C6H6। ये बेंजीन का सूत्र है, ये नहीं है आपका एल्केन का एल्किन ग्रुप में, तो ये करेक्ट आंसर था। एक तमिलनाडु की सबसे छोटा जिला कन्याकुमारी हो जाएगा यहाँ पे। एक पूछा था शक्ति का सूत्र पूछा था V²/R हो जाएगा, सही सूत्र पूछा था। श्वसन के दौरान हवा सबसे पहले किस नली में आती है? तो इस प्रकार से इसका पूरा क्रम बनता है। बताइएगा चारों में से क्या विकल्प में था? इनमें से कौन आयनिक बंध नहीं बनाता? तो NaOH H2SO4 दोनों बनाते हैं। CH4 दिया था ऑप्शन में, ये नहीं बनाता है, तो CH4 आपका करेक्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे मेटल धातु में करंट किस अवस्था में नहीं फ्लो करेगी? ऑप्शन था जब वह तरल अवस्था में होगी, और दूसरा था जब वह ठोस में होगी। ठोस में जो है ना करंट जो है वो फ्लो होगा, तरल में बहुत ही कम मात्रा में इसका फ्लो होता है, तो इसीलिए आपको ये वाला आंसर करना है जब वह तरल अवस्था में हो। एक आया था यहाँ पे UPSC और PCS के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा नई उड़ान योजना। एक आया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में गलत कथन बताना था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे दोस्तों, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में क्या गलत है? तो विकल्प में दिया था ये पर्याप्त है और कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये पर्याप्त नहीं है और ये ख़त्म होंगे, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट था, यही छांटा था। शुरुआत में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस आधार पे रखा गया था? प्रकृति में उपस्थिति के अनुसार उसे रखा गया था, तो ये विकल्प दिया था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिले हैं तो उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, बाकी लगभग हूबहू क्वेश्चन आपको करवाए थे जो आज एग्जाम में पूछे गए थे। लाइक कर देना वीडियो को, और अब अपने मिलेंगे आगे एनालिसिस के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।